मदारिस रजिस्ट्रेशन का इशू एक दफ़ा फिर सर उठा चुका है। इस पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो एतराज़ हैं वो सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि बिल अगर कानून बन जाता है और मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं तो फैटफ और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। सदर ममलिकत का ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान की फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने और फिर वहाँ से निकलने की एक लंबी और स्ट्रगलिंग हिस्ट्री है। और ये याद रखिए कि जब आप ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं। पाकिस्तान 2012 से लेकर 2015 तक फैटफ की ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है और फिर 2018 में दोबारा इस फहरिस्त में उसे शामिल कर दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान पे टेरर फाइनेंसिंग जैसे संगीन इल्ज़ाम थे और पाकिस्तान इस पे फैटफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। 2021 के रिव्यू में फैटफ की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक बड़ी मुश्किल से तकरीबन 35 सिफारिशात ऐसी थीं जिन पे हमने अमल किया और उसके नतीजे में अक्टूबर 2022 में हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के ज़रिए शुरू की गई तो एक तरह से उनके ऊपर कानून की गिरफ्त कम हो सकती है। ये दुरुस्त है कि मदरसा रिफॉर्म्स का मामला पाकिस्तान में इंटरनली बहुत सेंसिटिव है, इवन टू टॉक अबाउट इट, लेकिन इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे आता है। इसका ताल्लुक टेररिज्म से है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से है। इस मामले को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन 26वीं तरमीम के मामले में हुकूमत ने इसकी जो हैंडलिंग की है वो क्लियरली बहुत केयरलेस थी। एक सवाल ये भी है कि अगर इस बिल में इतने टेक्निकल और लीगल हिकअप्स थे तो ये नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होके प्रेसिडेंट हाउस तक भी कैसे पहुंचा। मौलाना मदरसों की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी का क्या मतलब होगा कि मदरसों में आने वाली डोनेशंस और करिकुलम इस पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। अफ़गान जहाद से लेके आज तक मदरसों की जो मशरूम ग्रोथ पाकिस्तान में हुई है उसको अनचेक्ड छोड़ना ही पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म का किसी हद तक ज़िम्मेदार रहा है। इसके अलावा करिकुलम और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए मदारिस से फ़ारिग होने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उलमा इसको सिर्फ अपनी डोमेन समझते हैं तो ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करना चाहिए कि ये एक नेशनल इशू है और इसको कंसेंसस के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। इस बार